Eh? Oh. ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक गांव की, जहां के लोग एक बीवर को एक करप्ट पुलिस ऑफिसर से बचाने की कोशिश करते हैं। क्या वो उस पुलिस ऑफिसर से बीवर को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? वो सिर्फ दूसरा ही दिन था। मैं बाहर सैर पर निकला था, यहीं आसपास, और मैं सोचने लगा कि जब मैं एक लड़का था, मेरे लिए सब कुछ अजीब था, अजीब वाइट। किसी भी बात पर अजीब सा हंसना, या फिर पता नहीं, एक अजीब फिल्म। हम इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें इसकी आदत हो जाती है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, ये कैटरनेस एक अजीब जगह है। यहां तक कि ऊपर भी कहते हैं शैतान कभी सोते नहीं। और यकीन कीजिए, ये कई तरह के रूप बदलते रहते हैं। 75, 76, 77, 78, 79 और 80 यहां रख दो। बहुत अच्छे। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं। तुम्हें अंधेरा पसंद नहीं है क्या? कोई बात नहीं है, प्लीज ऐसे मत रो, कुछ नहीं होने वाला। बंद करो। मत करो, हमें निकालो यहाँ से। कहो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो नौजवान, हाँ, कल ब्रेक से पहले वो नॉर्वे में वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही बकवास आइडिया है। पर शुक्र है हमारी स्कॉटिश पार्लियामेंट ने उस बदबूदार चीज को होने से रोक दिया है। मेरा फिशिंग का काम तो रुक गया होता ना। जरा सोचो, अगर ये हाईलैंड्स छू जाते तो। लेकिन बॉब,
उन्हें विलुप्त होके 400 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, जानते हो ना? सिर्फ इसलिए कि उन बेवकूफ यूरोपियंस ने इनके पुनर्उत्पादन का फैसला किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन जानवरों को यहाँ वहाँ लेकर घूमना चाहिए। अरे छोड़ो भी मैक्टेविश, वो सब इतने बुरे भी नहीं। मैंने इनका मटन खाया है और क्या बताऊं तुम्हें, ये गजब के स्वादिष्ट होते हैं। और मेरी दादी के पास एक नरम, कीमती और मुलायम कोट था, बहुत ही अच्छा था वो कोट। सर्दियों के लिए रखा था उसे उसने। लेकिन फिर क्या, छोड़ो, चलो, क्या बात कर रहा हूँ मैं भी, हमें बहुत दूर जाना है। चलो जिम्मी, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी ठीक हमारे पीछे ही चलना। पहला करीब 32 किलोमीटर का रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा है और मुश्किल भी है। ठीक है। अरे बाप रे! क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी संभल कर नहीं चला सकते तुम? अरे खत्म हो गया। ये रास्ता तो बहुत ही खराब है। लगता है किसी ने रास्ते में बहुत ही अजीब चीज फेंकी है। अजीब सी चीजें, वो भी इस अंधेरे में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बद दिमाग कहीं के। कुछ भी बोलते रहते हो कभी भी। हमें बस सही सलामत पहुंचना है। खैर छोड़ो, इस आईने पर ध्यान दो। जिमी गाड़ी कुछ टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है। मेरी मम्मी दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ गई बेसी? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मिल गया। लगता है सब लोग मर गए। अरे रुक जाओ मैक्टेविश, लगता है ट्रक टकरा गया है। जल्दी रिवर्स लो, हमें उन्हें बचाना होगा। तुमने देखा, बिना कुछ किए भी कितनी ज्यादा परेशानी हो गई है। ये जानवर भी ना। मैक्टेविश, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ और फिर मैं इन्हें इनकी जगह पर रख देता हूँ जहाँ इनकी असली जगह है। हेलो, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। कैटनस B107 के यहाँ एक एम्बुलेंस चाहिए। प्लीज जल्दी से बैकअप भेजिए। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? ओह नहीं। सुनो नौजवान, इस दुर्घटना के बावजूद भी हम सब ठीक है। इन छोटे बदबूदार जानवरों को बंद कर दिया जाए और हमें जिम्मी के सर की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे ठीक करना होगा जल्द से जल्द। मैक्टेविश, जल्दी करो, कुछ टायर बदलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बहुत ही भयानक हाईलैंड्स हैं। मुझे ये जगह बहुत ही मनहूस लगती है। हमें निकलना होगा यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। मैं अकेली बच गई हूँ। बिल्कुल हिलना मत बच्चे, वैसे ही रहो। जितना सब्र रख सकते हो रखो।
इस पवित्र हाईलैंड में बहुत ज्यादा ठंड है। मेरी मॉम ने मुझसे गलत कहा था। मुझे तो सीजन से पहले ही मियामी में जाना चाहिए था और इस साउथ बीच का मजा लेना चाहिए था। उसके बजाय मुझे स्कर्ट पहने हुए स्कॉटिश मैन और पागल बकरियों को देखना पड़ रहा है। खैर, मेरा नाम विक्टोरिया है और मैं आपकी कैप्टन, वेटर, ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर हूँ। अब ध्यान से सुनो, इस एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट इंस्टॉल नहीं है। ओह, और एक बात, आपका पैराशूट आपकी सीट के नीचे है, अगर जरूरत पड़े तो। ये सर आपका दूध। मिस्टर बैंजो, हेलो। हेलो। क्या आपको मिसेस प्लम्पर्स का ब्लूबेरीज वाला केक मिला? प्लम्पर्स दोपहर को आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, पर अटपटा भी। वो आए तो मेरे लिए 5 बड़े केक लेके रखना। हाँ, याद रखना। ठीक है, मैं आपसे वापस मिलने आऊंगी। लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं? इतनी बेकार जगह है, अजीब सी भाषा बोलने वाले सनकी धोखेबाज लोगों से भरा शहर। ओ, मुझे एक जासूस इंस्पेक्टर होना चाहिए था, और मैं यहाँ बदबूदार बीवर जो मर चुका है उनके रहस्य सुलझाने में पड़ा हुआ हूँ। सड़े हुए शव पहाड़ियों के बीच कहीं पर पड़े हुए होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे उन सब की परवाह है, लेकिन मैं उन्हें पकड़ लूंगा। डरो मत बेसी। मैं आपके लिए टाइम जरूर निकालूंगा बैटमैन, वादा करता हूँ आपसे। ठीक है। 78, 79, 80। बहुत अच्छे। बहुत दिन हो गए तुम नहा ही नहीं। हाँ? खैर बिली, आज के दिन भी कुछ अच्छा करना है। घोड़े। खैर, आइंदा वो उस डालमेशियन डोमिनो के साथ बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कहीं मेरी दाढ़ी बढ़ तो नहीं गई? तुम आज भी अच्छे दिखते हो नौजवान। तुम एक बुढ़े हो बिली। नो। यहाँ तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। सॉरी, पूरे गांव में नहीं। जल्दी जाओ गॉर्डन, देर मत करो। मैंने सेरी से वादा किया है कि पहली बेल बजने से पहले मैं जेक को स्कूल पहुंचाऊंगा। हे, यहाँ गीला है। गॉर्डन, अभी मैं गिर जाता तो? अच्छे बकरे की ये निशानी नहीं है।
कितनी बार कहा है तुमसे बाहर जाकर किया करो। मास्टर जेक! ओह, मास्टर जेक! ओह, ज्यादा चिल्लाने पर मेरा सिर दुखता है। जेक! मैं तुम्हें आखिरी बार बुला रही हूँ। मास्टर जेक, कहाँ हैं आप? एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ। बस बहुत हुआ। अब एक ही आवाज गूंजेगी। इस आवाज से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, फिर से ये शुरू हो जाएगी किसी भी वक्त। सुबह सुबह तुमने फिर से नाटक शुरू कर दिया। शांत शांत सोचो। मुझे लंबी सांस लेनी होगी और सांस बाहर छोड़नी होगी। 5 तक गिनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बदमाश को संभालने के लिए तुम्हें और सांसों की जरूरत होगी। ओह जैक, अपनी स्कूल बैग लेकर आओ वरना हमें देर हो जाएगी। आज तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे, तो चलो तैयार हो जाओ। शर्त लगा लो, जैक अभी तैयार नहीं हुआ होगा। वो उस टावर से बाहर ही नहीं निकला होगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं भी उसकी उम्र का था तब मैं भी यही करता था। मैं राजकुमार को लाता हूँ बिली। कड़वे करेले दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग बेंजामिन। वक्त बर्बाद किए बिना मास्टर जेक को बाहर भेजो। जैक, आजा मेरे जिगर के टुकड़े। चलो अब पापा को जल्दी से एक मीठी सी किसी दे दो और जादू की झप्पी। गिली पप्पी देना बंद करो पापा। यक 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 यक। तुम्हें किसी पसंद नहीं आई? कम ऑन बेसी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बीवर यहीं होगा, कहीं ना कहीं झाड़ियों के बीच छुपा है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं सकता। अब बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूंगा। क्या तुमने वो नीलगिरी का पेड़ देखा था? बहुत ही शानदार। वो तुम्हें स्कॉटलैंड में कहीं नहीं मिलेगा देखने को। जैक, मेरी बात याद रखना। अरे भाई देख के चलाओ। उस पागल औरत से मिलने के लिए क्या कोई ऐसे बस से उतर जाता है? भला क्रेजी। क्या हुआ पैटी? तुम्हें गांव के बाहर ऐसे देखकर हैरानी हुई। आखिर बात क्या है? गॉर्डन, मैं तुम्हें मेरी बहन से मिलाना चाहूंगी जो अभी अभी मैनहट्टन के ग्लासगो शहर से आई है। तुमने कुछ सुना बिली? कैटनस में अब एक और मुसीबत आ गई है। हम इसे कैसे संभालेंगे? लोगों को यहाँ का वीजा कैसे मिल जाता है? हमारे देश की यही तो प्रॉब्लम है।
हेलो। ये सूटकेस बहुत भारी है और मुझ में इसे उठाने की ताकत नहीं है। ऊपर वाले बिली को इसे सहन करने की ताकत दे। ओह गॉडी, क्या तुम उस औरत की मदद के लिए उससे पूछ नहीं सकते थे? तुम जानते हो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे इनकी मदद करनी होगी। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। लाइए, ये सूटकेस मुझे दे दीजिए। सर बिली, मेरी बहन से मिलिए, टोनी टर्नर। ये किसी रानी से कम नहीं है। हाँ, अब तुम चुप रहो पैटी। मिस टर्नर, मेरा नाम विलियम है। बिली सिर्फ दोस्तों के लिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा और कैटरनस में आपका स्वागत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बुढ़ा फ्लर्ट कर रहा है। पता नहीं था इसमें जवानी बाकी है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हाँ, फिर मिलेंगे। लगता है ये उस टोनी पर लट्टू हो गया है। वो क्या है गॉर्डन? मैंने टोनी से कहा, मेरा मतलब है मिस टर्नर से कहा, हम उनका बैग गांव में छोड़ देंगे और वो वहीं से जाके कलेक्ट कर लेंगी। इसमें मैंने क्या गलत कहा गॉर्डन, बताओ? टोनी, पहले जो नाम लिया वही सही था। पहले चाय पर मिलना और फिर खाने पर मिलना। ऐसे वो कमाल की। मैं तुम्हारी बातें सबको बताऊंगा। बस करो गॉर्डन। तो जैक, अब हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है? बीवर, बीवर, तुम कहाँ हो? बीवर, बीवर, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। बीवर, बीवर, मैं आ रहा हूँ पकड़ने। बेसी बेसी बेसी, आज का दिन वाकई सबसे अच्छा है। सच कहूं, अगर अंकल रेड नहीं होते तो तुम्हें ये मौका नहीं मिलता। तुम समझ रही हो कि नहीं? बोलो, तुम समझी कि नहीं? अरे बताओ तो सही, तुम समझी कि नहीं? मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी। ये एक बहुत ही कमाल की जगह है, तुम्हारे जैसे बीवर के लिए भी। सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग में ही सवारी करने को मिलती है। शायद कुछ तो वजह होगी कि लड़कियां सवारी नहीं करती। मेरा मतलब, मुझे आज ही ये करना होगा, आज ही। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेसी। ये हाईलैंड के सबसे पुराने खेल में से एक खेल है और तुम्हारे अंकल चैंपियन होने के नाते तुम्हें ये सब सीखने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर तुमने इस सवारी में डेव की मदद ली तो तुम चैंपियनशिप के लिए काफी तैयारी भी कर सकती हो। समझी बेसी? The Bunny Board Downhill। कितना मजा आ रहा है ना बेसी? अरे बाप रे, ये तो एक बुरे सपने जैसा है। क्या करूं? अच्छा सुनो बेसी, पहले 3 लेन तो ठीक है, लेकिन कभी भी चौथी लेन का इस्तेमाल मत करना। वो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है। वो रास्ता काफी खतरनाक है और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। अरे भाई, हमें भी तो देखने दो कि तुम्हारी बेटी आखिर क्या कर सकती है। हाँ? सबसे पहले मैं जाऊंगा। बेसी, अब तुम्हारी बारी है। मुझे कुछ देर और पकड़े रहना होगा। 2 मिनट और फिर वो अपने पिछवाड़े पर धम करके गिरेगी।
बेसी। क्या बात है बेसी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी और कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये कर ही नहीं सकती। अजीब लगता है। उसे लगता है कि वो ये अकेली कर सकती है। मैं उसे दिखाऊंगा। चौथा राउंड मैं खेलूंगा और फिर सब मेरी भी तारीफ करेंगे। डेव, ये तुम क्या करने जा रहे हो बच्चे? बस देख ही जाओ। मुश्किल में है। बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। कोई है? बेसी, प्लीज मुझे बचाओ। मैं आ गया डेव। बचाओ, गई प्लीज बच्चे। मुझे गिरने मत देना। प्लीज बचा लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं। मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छिपने की कोई जगह नहीं बची है। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, कैसे भी करके ढूंढ लूंगा, समझे? मुझे जल्दी करना होगा। बनी, ये क्या मजाक है? बनी, तुम्हें मालूम है ये तुम क्या कर रहे थे? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आउच, आउच। देखा तुमने जैक? इसीलिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है। लेक्चर मत दो। बात को समझा करो। किसी को मेरी फिक्र नहीं है। हड्डियां टूट गई हैं, सिर पर गहरी चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम रो क्यों रही हो? मैं आपको क्या बताऊं? मेरी कमर टूट गई। शुक्र है कि मैंने अपनी कार में मजबूत ब्रेक लगाया है। समझ नहीं आ रहा। सॉरी, मैं आपको हर तरफ ढूंढ रही थी सर बिली एंड गॉर्डन। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमें मदद चाहिए। हम ऊपर ट्रैक पे थे और वीडे पहाड़ियों से गिर गए। वो पॉड वहाँ लटक रहा था। बेसी की मॉम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों खाई में गिर गए और बेसी उन्हें बचाने के लिए कूद गई, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाई। हमें नहीं लगता उसने उसे बचाया होगा, क्योंकि उसे भी तैरना नहीं आता। वो सब नदी में बह गए होंगे, नदी का बहाव उन्हें बहा ले गया होगा। अब हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। गॉर्डन, तुम कहाँ हो? ओह, तुम यहाँ हो। इसकी हालत बहुत नाजुक है बेटे। विकी को कॉल करो। वो क्या कहते तुम? हाँ, सेलुलर्स। उस गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहो। हमें उन लोगों के मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ओके। चलो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। मैं आ गई हूँ देव। बस यूं ही पकड़ के रहना। ये बहुत ही फिसल रहा है। मैं तो पकड़ नहीं पा रहा। डरो मत देव। बिली, हमारे
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे प्लान तो बताओ। गॉडी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हर काम बड़ी सोच समझ कर किया है। बेकार बातों के लिए मेरे पास कभी वक्त नहीं रहा है। जो करता हूँ ठीक ही करता हूँ। ओह हाँ बिली, मैंने भी तुम्हारी बहादुरी के किस्से बहुत सुने हैं। मेरे दोस्त, अगर तुम अपना प्लान मुझे बताओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर नहीं तो मेरा सुझाव ये है कि टीम बनाकर गांव के लोगों को हर तरफ भेजना चाहिए और पूरी नदी में उनकी तलाश करनी चाहिए। हमें जितनी जल्दी मदद मिलेगी उतना ही अच्छा होगा। ओह सर बिली, आप बहुत होशियार हैं। आपका प्लान जरूर कामयाब होगा। कभी कभी मुझे खुद पे नाज होता है। मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। तो ये प्लान है, 3 ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप में 3-4 लोग होंगे। हमें जल्दी निकलना होगा दोस्तों, बेसी बू की जिंदगी खतरे में है। सरीना, तुम्हारे साथ पैटी और बैरी। गॉर्डन, तुम और मैं रेगी साथ होंगे। और बैरन मैकटॉफ, तुम यहीं पर रुकोगे और हमें सबकी खबर देते रहना। विकी इसमें तुम्हारी मदद करेगा। और एक बात, एक दूसरे के टच में रहने के लिए कोई सेल्यूलर जैसी चीज ले लेना। वो सब तो ठीक है सर विलियम, लेकिन क्या आप ये भूल रहे हैं कि मेरी मैकडॉफ इंडस्ट्री के डैम खुले हैं और मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे टर्बाइन सुबह से चल रहे हैं, यू नो। कैसे टर्बाइन्स? क्या तुम उसे बंद नहीं कर सकते? उनके डैम तक पहुंचने से पहले अगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो? उन्हें बंद कर दूं? तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो इस डैम के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। और तो और आज एडिनबर्ग के मिनिस्टर्स उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आ रहे हैं। बस भी करो मैकटॉफ, हम ये बहसबाजी बाद में भी कर सकते हैं आमने सामने। अपने गंदे हाथ मेरे कीमती ब्लेजर को मत लगाओ, बदमाश बकरे। अच्छा, तो तुम्हें इस तरह का ड्रामा करना पसंद है? छोड़ो या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी पोल इन गांव वालों के सामने खोल दूं? मैं तो ये कहूंगा कि हमें मिलकर इस पर काम करना चाहिए। बोलो। तुम रहने दो गॉडी, लगता है इसके भेजे में बात नहीं जाएगी। ठीक है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, लेकिन उन टर्बाइन्स को बंद करने का कोई तरीका नहीं है। वो शाम तक ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। वैसे भी इसमें गांव वालों की ही तो भलाई है, यू नो। गॉडी, अब हम क्या करेंगे? अगर ये वक्त पर नहीं हुआ तो मुश्किल होगी। सिर्फ पॉजिटिव सोचो बिली, गांव वालों को लगता है कि तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई जानकारी मिले तो विकी के सेलुलर पर कॉल करो, ठीक है? हमें एक दूसरे को खबर देते रहना होगा किसी भी तरह से। अब हमें ये काम किसी भी हालत में करना ही होगा। तुम सब तैयार हो? अरे बाप रे, वो टर्बाइन्स मतलब राक्षस, वो बहुत छोटा है और वो काफी अजीब है। उन्हें कुछ हो गया तो सुनो मिस्टर। कौन? हाँ तुम, अजीबोगरीब कपड़े पहनने वाले। क्या? यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए, क्या बोलना है? कान खोलकर सुनो, तुम बहुत ही अजीब, बेकार और मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि तुम बहुत ही खड़ूस किस्म के हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा। कैटरनस मेरा शहर है, दरअसल एक गांव है। अगर कोई यहां आकर किसी को भी परेशान करेगा तो तुम्हारी सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं तो ये कहूंगा, अगर तुम्हारा बिजनेस कैटरनस के लिए अच्छा नहीं है तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। तुम्हारी खोपड़ी में मेरी बात घुसी? हाँ, भाग जाओ बेटे, यही तुम्हारे लिए सही होगा। बदमाश कहीं के, मुझसे पंगा लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 20 साल पहले अगर ये मिलता तो मैं इसकी नानी याद दिला देता।
मुझे ये कभी मंजूर नहीं था, मगर ये बहुत खूबसूरत है। मैक्टेविश, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ये बेसी बू हमारी ही बीवर है और वो डूब रही है और ये बेवकूफ गांव वाले उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब, अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम जानते हो कि उस हादसे को 4 साल हो गए हैं और तुम अभी उनका पीछा कर रहे हो। अब छोड़ो वो सब, अपने जॉब के बारे में सोचो और अपनी जिंदगी के बारे में। मैक्टेविश, तुम मुझसे बड़े हो या छोटे, लेकिन बात ये नहीं है। ये लोग कानून तोड़ रहे हैं। हम दोनों की इसकी खोजबीन के लिए इनाम मिल सकता है। हमारा प्रमोशन हो सकता है, समझे? कैसे? तुम्हें क्या मुझे लगता तो नहीं है? लगता। वैसे भी कुछ मेडल पाकर हमने क्या हासिल किया? और मेरी बात कान खोलकर सुनो, सर बिली को जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम बदल देना। तो तुम यहाँ आकर उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे, बोलो? ओ बॉब, तुम मुझसे कई बार पूछ चुके हो। मेरा मतलब मेरी बीवी का क्या होगा? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। हाँ, खैर, मुझे उसके लिए खाना बनाना है। अगर उसे पता चला कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरा खीमा बना देगी। एक बार मेरी बात तो मानो। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ आता हूँ। मैं कोस्ट गार्ड के साथ ग्लासगो से हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगा। वो लोग हमेशा ट्रेनिंग ट्रिप के लिए आते जाते रहते हैं। नदी का बहाव बहुत तेज है, अगर हम वक्त पे नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? तब वो कहीं भी हो सकती है। जैक, आज मैं तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगा बेटा। हाँ, कूल। हाँ, ये हुई ना बात। आज हम ये 2 बार कह चुके हैं और अभी तक 10 भी नहीं बजे हैं। कॉल विकी। क्या तुम मुझे सुन रहे हो गॉडी? हमारे पास टाइम नहीं है और वो बहुत ही मुश्किल में है। सरी और उसके साथियों को बेसी की मॉम एक पत्थर पर पड़ी मिली। हमें जल्दी उसके पास जाना होगा। क्या वो बेहोश है? वो सब तो पता नहीं, लेकिन वो ठीक नहीं है। उन्होंने देखा कि उसके सिर से खून निकल रहा था। पहाड़ों से देखकर कुछ भी बताना मुश्किल है। अच्छा, तो उसका काफी खून बह गया होगा गॉडी। हमारे पास वक्त नहीं है, हम उससे ज्यादा दूर भी नहीं हैं। जैक, ये खतरनाक हो सकता है। तुम कार में जाकर बैठो और हमारा इंतजार करो। यही ठीक रहेगा। गॉडी, हमें इसी रास्ते से नीचे उतरना होगा। ठीक है। जरा संभल कर गॉडी, संभल कर, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। फिक्र मत करो बिली। बिली, बिली, ऐसी बू की बॉम्ब यहाँ पर है। जल्दी जल्दी आओ बिली। इसे बहुत चोट लगी है और सिर से खून बह रहा है। गॉडी, इसे अभी बिल्कुल मत हिलाना। ठीक है। मुझे पहले इसे चेक करना होगा। ओ बिली, ये तो बुरी तरह जख्मी है। मुझे नहीं लगता कि ये हिल भी पाएगी। क्या तुम अपने पैर हिला सकती हो थोड़ा सा भी? ओ बिली, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। कहीं इसकी हड्डी तो नहीं टूट गई है ना? गौरी, जब एक रैबिट डरता है तो अपने होश खो बैठता है। वो हिल डुल भी नहीं सकता है। मुझे लगता है इसके पैर में चोट लगी है और एक पैर पैरालाइज हो गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसका मतलब इसकी पीठ की हड्डी तो सही सलामत है ना? सही कहा तुमने गौरी। अगर ये अपना पैर जरा सा भी हिलाती है तो इसका मतलब है कि ये ठीक हो सकती है, और अगर नहीं तो हो सकता है इसके रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे छोटे छोटे पैरों को यहां से वहां हिलाऊंगा और घुमाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
चलो उठ भी जाओ, तुम बहादुर हो। ऐसी बू को तुम्हारी जरूरत है, उसके लिए उठ जाओ। चलो चलो, हिम्मत करो। ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं तुम्हें ये दवाई पिला देता हूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम होगा। मुंह खोलो, ये लो, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बेसी और डेव की फिक्र हो रही है। उम्मीद करता हूँ डैम तक पहुंचने से पहले कोई उन्हें बचा ले, वरना पता नहीं क्या होगा। उन सबको पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। मेरे सामने तो आए वो लोग। हमें कुछ करना चाहिए या नहीं? पैटी, लड़ाई के दौरान मैं हमेशा सब पर नजर रखना चाहता था। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है एडमिरल, लेकिन वो देखो वहाँ नदी में क्या चीज तैर रही है। बचाओ! बचाओ! ये तो बेसी है, देखो वहाँ। जल्दी कार रोको, उन्हें हमें बचाना होगा। अरे नहीं! जल्दी आओ। प्लीज बचाओ। अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी गर्दन मेरे गिरफ्त में होगी। तुम क्या करने जा रही हो? पैसी नदी में डूब रही है। एडमिरल, तुम नेवी के आदमी हो। नदी में कूद कर तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए। जल्दी कार में आके बैठ जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो। खतरा और भी बढ़ने वाला है। रैबिट और बीवर जाके सीधा डैम से टकराने वाले हैं। प्लीज बचाओ! ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या तुमने कभी सोचा इस छोटे से गांव में इतना बड़ा काम कैसे मुमकिन हुआ? दरअसल बैरन, अगर हम इनबिल्ट पावर हाउस से जनरेटर को सभी हाइड्रोलिक फैसिलिटीज से जोड़ते हैं तो हम लगभग 3000 मेगावाट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है। खैर, किसी भी वक्त मिनिस्टर आते ही होंगे। चलो चलो, खड़े क्या हो, जल्दी से ऑब्जर्वेशन डेक पर जाओ और देखो कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। मेरी बात को सुनो, सुबह का तो मेरा कबाड़ा हो ही गया है और अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे? मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगे। किसी भी वजह से अगर हम बेसी और डेव तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें ये टरबाइन्स बंद करने होंगे। ओह सर विलियम, पूरी जिंदगी में तुमने ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं किया। पता नहीं तुम कौन से जमाने में जीते हो। अगर वो डैम तक पहुंच गए तो तुम आसानी से उनके पास पहुंच सकते हो और उन्हें बचा सकते हो। वरना तुम्हारा वो क्या है, डॉग गोट जो भी है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। सुनो सड़े हुए बैगन, जहाँ ओवरफ्लो हो रहा था वहाँ सेफ्टी नेट डालना मुश्किल था क्या? या फिर ये इस बकवास डैम की एक और खासियत है? ऊपर वाला ही जाने की मुश्किल घड़ी में यहाँ से कितने जानवर बहकर निकल गए हो। तुमने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है बैरन। हम इन्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पापा, पापा, वो आ रहे हैं, देखो वो आ रहे हैं। ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? दिल्ली, वो बच्चे डूब जाएंगे क्योंकि खाई और गहरी हो गई है। जरा उधर देखो। सर विलियम सर्वेक, बीवर को हम बचाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तुम लोग हमारे काम में दखलंदाजी मत करो। जाओ गॉडी,
अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो तुम उन्हें बचा सकते हो। जाओ गॉर्डन। अपना हाथ तो बेसी। मैंने इसे बचा लिया। मैकटेश, वो लोग बीवर के पास जा रहे हैं, उन्हें रोको। कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हमें टक्कर लगी है। मुझे बचा लो। बेसी। गॉडी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मेरे पास एक आइडिया है बिली। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है। पैटी वक्त पर पहुंच गई। ओह मेरी बच्ची, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगी। गॉडी, पता नहीं कैसे, लेकिन आज तुमने तो कमाल करके दिखाया। ओ नहीं, वो तो बहुत दूर जा रहा है। जल्दी करो एडमायरल, मेरे गॉर्डन की मदद करो। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो हिल क्यों नहीं रहा है? ये क्या ड्रामा हो रहा है? हाँ, बेचारा गॉडी, इसे ऐसी हालत में देखकर तुम्हें खुशी हो रही होगी, है ना? मुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसी में से एक बटन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, विद्य कहीं के। मेरे पास एक प्लान है। बेंजामिन, ये दूरबीन मुझे दो। सुनो गॉडी, अब मैं तुम्हें एक ही झटके में बचा लूंगी। बस तुम थोड़ा सब्र से काम लेना। उम्मीद करता हूँ वो सही बटन दबाएगी। अब समझा मैं क्यों मेरे लिए बोर्ड का काम कर रहा था। गॉर्डन, यहाँ आ जाओ। ओह, गॉर्डन बच गया। ओह, देखा, तुम भी ठीक हो गई। क्या बात है, हम गॉडी के बिना कुछ नहीं कर पाते। जल्दी आ जाओ। चलो गॉडी, अंदर आ जाओ। काम बन गया। पैटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस अब एक और काम करो। नीचे वाला ब्लू बटन दबाओ और उसे डेक पर ले आओ, जल्दी। हमने कर दिखाया। तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा गॉडी। गॉर्डन, खतरा अब तक टला नहीं है। वो एक सबमरीन है। सही कहा। फेंको इस बकवास चीज को। गोट,
पता है, मेरे कार्ड्स ने मुझे कहा था कि हाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, पर मैंने कभी उनका विश्वास नहीं किया। मैं कितनी गलत थी। ये हो नहीं सकता गॉडी, कुछ करो, मदद मांगो। उम्मीद करता हूँ विकी ये इमरजेंसी विसल सुन ले। ये सबमरीन मुझे किसी खतरे का संकेत देगा। मैंने सब सुन लिया है दोस्तों, मैं रास्ते में ही हूँ। वो क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो एक ज़ुलू क्लास एसएस रशियन सबमरीन है। हनी, अब ये कहानी मुझे यहीं खत्म करनी होगी। पानी में रहने वाले, तुझे पानी में ही वापस जाना होगा। लगता है इन्हें रेड की जियोग्राफी पता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूब कहीं गड़बड़ ना कर दे। इस इंडियाना जोन्स को भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए बुलाती हूँ जेमाइमा बॉन्ड को। पता नहीं इस मुश्किल घड़ी में भी तुम मजाक कैसे कर सकती हो पैटी। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी फेंको विकी। तुम बच गए। इसकी नर्व्स नहीं चल रही है। एडमायरल, मेरा बैग लाओ। अभी लाता हूँ। अरे, वो तो यहाँ नहीं है। बेचारा गॉडी। हम दोनों एक ही टीम है मेरे दोस्त। और सुनो, अगर तुम चाहो तो डॉगी के बास्केट में सो सकते हो। इसे पर्नी फॉल्स पानी की जरूरत है। सर बिली, गॉर्डन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ बेहोश हुआ है सर। हाँ, लेकिन इसका होश में आना जरूरी है, वरना ये कभी नहीं उठेगा। मैं तुम्हें चाय के साथ मिस पल्पर्स की स्पेशल कुकीज दूंगा, और तुम चाय पीने के लिए अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो। ओह, चलो अब उठ भी जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। काश मेरे पास थोड़ा पर्नी फॉल्स पानी होता तो हम इसे बचा सकते थे। अगर इसे कुछ हो गया तो। पर ध्यान देना, एक लंबी सांस, दिमाग शांत, मैं उसे बचा लूंगी। हे भगवान, अगर आप सुन रहे हैं तो इस अच्छे काम में मेरी मदद करें, वरना मैं इस काम में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। ये लो।
यस, क्या बात है! विक्टोरिया ने एक और स्ट्राइक तेज थ्रो किया। बहुत अच्छे। इसका ढक्कन नहीं खुला है। इसे पियो मेरे बच्चे, अब तुम ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। खोलो आंखें खोलो। उठ जाओ। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरे मुंह में अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? क्या मैं जिंदा हूँ? तुम ठीक हो मेरे बच्चे? तुमने मुझे बचा लिया। क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो? मैं अपने ग्लासेस साफ करना चाहती हूँ। कॉमरेड, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और बीवर को मेरे हवाले कर दो जल्दी से। मैं इसे देखिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाय बाय। छोड़ो मुझे। वो बीवर बदलने वाले हैं, वो असली पुलिस वाला नहीं है। अब बस एक ही आदमी है जो हमारी पेशी को बचा सकता है। टारगेट का पता चल गया। हाइपर ड्राइव आगे मुसीबत है। कमांड स्वीकार। टारगेट हाथ से निकल गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। चला। घुसपैठिए अंदर घुस आए हैं। एक ने पीली टाई पहनी है। जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। सर, मैंने उन्हें लोच के किनारे वेस्ट की ओर जाते हुए देखा है। डिटेक्टिव एंगस टू बेस। मैं कैटरनेस के छोटे रोड B1540 पर हूँ।
हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, वो हमारे कब्जे में है। रॉजर, पोजीशन बताओ। मुजरिम की सही पोजीशन बताता हूँ, ठीक है? अब हम एडिनबर्ग में आगे बढ़ेंगे। रॉजर, ओवर एंड आउट। आप वहीं रुक जाइए सर बिली। हाँ सर, बिली को इसी तरह पकड़े रखना। ऑफिसर, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, ऑफिसर नहीं। डिटेक्टिव, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। अगर तुम इस मुजरिम बिली को गिरफ्तार कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और साथ में इन गांव वालों को भी गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार? ठीक कहा तुमने। मुझे इस जोकर डिटेक्टिव से सिर्फ 5 मिनट बात करने दो, उसके बाद जो तुम्हें करना है कर देना। हाँ बिल्कुल जाओ दोस्त, सिर्फ 5 मिनट काफी हैं तुम्हारी नानी याद दिलाने के लिए। सॉरी, नानी तो तुम्हें याद आ जाएगी बच्चों। देख लेना तुम, जब तुम जेल के सलाखों के पीछे रहोगे और रिहाई की भीख मांगोगे। बीवर को मैं संभालूंगा। अच्छा, बहुत हुआ। ऑफिसर मैकेंजी, मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस बिल के तहत आपने प्राइवेट स्टेट के जानवर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आप पर सर विलियम सेडविक की कार चुराने का भी आरोप है, और आखिर में गैर कानूनी छानबीन करने के लिए भी। और सच कहा जाए तो आपने पुलिस फोर्स का अपमान किया है। लेकिन डिटेक्टिव, मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैकटेविश से पूछ लीजिए अगर आपको लगता है तो। मुझे माफ करना, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे मेरी बीवी और बच्चे के बारे में भी सोचना है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? बहुत बड़े गद्दार हो तुम। हमारे बारे में सोचो, हम दोनों ने मिलकर क्या तय किया था, कुछ याद नहीं तुम्हें? बीवर को बचाने चले हो। बिली, मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम सुरक्षित हो। मेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा की याद आ रही है। वो जहाँ भी हैं ठीक हैं बेसी। चलो उन्हें चलकर ढूंढते हैं। और जब अब हम यहाँ हैं तो उन बीवर संकेतों को निकाल देंगे। मैं इस काम को करने के लिए काफी सालों से कोशिश कर रहा था। मैं वापस आकर उसे नहीं छोड़ूंगा। माफ करना ऑफिसर, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कोई ग्लैमर नहीं होगा। मैंने देखी वो तुम्हारी पुरानी सूटकेस वाली ट्रेन, बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। और एक बात, और वो तुमसे जरा अलग किस्म का आदमी है। वो कभी डेट पर नहीं गया, समझी? कभी नहीं गया। वो थोड़ा सा अजीब किस्म का आदमी है। कैसे? वो स्केटबोर्ड से पहाड़ियों के ऊपर नीचे करता रहता है। उसका कहना है कि नौजवान लड़के भी उसके सामने पानी कम चाय है। खैर, वैसे वो अच्छा भी है, लेकिन वो तुम्हारी टाइप का नहीं है, समझी? बिल्कुल नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हाईलैंड क्लिपर में उड़ने के लिए थैंक्स। हम मियामी की बात कर रहे हैं। मियामी, क्या मैंने मियामी कहा? मुझे मियामी और गल्फ कोस्ट पसंद नहीं था, और अब मैं गल्फ कोस्ट में ही हूँ। और मेरा मतलब गोल्फ कोस्ट नहीं है, मैं गल्फ कोस्ट कहना चाहती हूँ। ओह, जरा 1 मिनट रुकना, मुझे असल में गोल्फ खेलना है, अपने लिए स्कर्ट खरीदनी है और 2 लकड़ियाँ भी। मैं जैकी निकलॉस से मिलूंगी और साथ ही मैं बिली के बीवर को हराऊंगी, यकीनन। किसी ने उस बीवर को देखा? मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने मेरा बॉल चुराया था। मैं निशाना लगा रहा था और किसी को पता ही नहीं था कि वो उस बंकर में जा रहे थे। अब वो कहाँ है? क्या तुमने अपनी आंखों से लॉक जेस मॉन्स्टर को देखा? मैंने देखा, वो भी बहुत बार। बड़ी लंबी गर्दन, 3 सींग, 2 नहीं, और बदबूदार सांसें। टेस्टिंग, 1 2 3। हाँ, अब आप मुझे सुन सकते हैं। आप लोगों से मुझे कुछ कहना है। लोगों, हर सुबह हमारे लिए कुछ नया लाता है। गम, डर और काफी कुछ नाराजगी भी। हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये मुश्किलें हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। हमने जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। हमने मौत का साया देखा, जिंदगी का उतार चढ़ाव देखा। ये दर्द हमारा पीछा करता रहा।
लेकिन एक टीम होने के नाते हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने हिम्मत देखी, लीडरशिप देखी और सफलता भी देखी। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं आज की ये शाम हमारी यूनिटी के नाम करता हूं। एक दूसरे को थैंक्स बोलिए और कटरनेस को कभी मत भूलिए। ओह माय गॉड, इन्होंने तो रुला दिया। जानती हो सैरी, तुम्हारे डैड हाईलैंड के गार्डियन हैं। मैं जब जब उन्हें देखती हूँ उनमें नई नई खूबियाँ ढूंढती हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो सच में हाईलैंड के गार्डियन हैं। तुमने तो कमाल कर दिया सीरी डार्लिंग। हाँ? मुझे तुम पे और जैक पे नाज है। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हम तीनों का आपस में प्यार ही तो सबसे जरूरी है। ओह गॉडी, तुम भी तो इसमें शामिल हो। हाँ? हे गॉडी, मेरे ख्याल से हमें हमारे छोटे दोस्तों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलो मेरे पीछे आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम हाईलैंड के सबसे शानदार चट्टान से अटलांटिक महासागर के सनसेट को देखना चाहोगी स्वीट हार्ट, मेरे साथ? हाय, तुम भी ना। खुश हो कि उन्होंने खुद को खुश रखने का तरीका ढूंढ लिया। ये काफी दिनों से चल रहा था। बेशक वो लड़की काफी खूबसूरत है और उसका एक्सेंट भी कमाल का है और ऊपर से वो अच्छा डांस भी करती है। आशा करती हूँ उसका एंड वैसा ही हो जैसा वो चाहते हैं। मैं स्कॉटलैंड के लिए कुछ भी करूंगा।
before God.